अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। दिस इज़ रिदा बशीर और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर एंड मेंटल इलनेस। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी एक अप्लाइड फील्ड है जिसमें क्लिनिशियन एम्पिरिकली अपने क्लाइंट के या अपने पेशेंट के एबनॉर्मल बिहेवियर और उसके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा जब भी थेरेपिस्ट कोई इंटरवेंशन फॉर्मुलेट या एडमिनिस्टर करने लगता है तो उससे पहले उसने अपने क्लाइंट के जो साइकोपैथोलॉजी के सिम्टम्स होते हैं उनको असेस करना होता है। इसके अलावा उसके मेल एडजस्टमेंट के लेवल्स को देखना होता है कि क्या क्लाइंट का जो लेवल है मेल एडजस्टमेंट का वो माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। पास्ट में अगर देखा जाए तो मेंटल इलनेस को डिफरेंटली डिफ़ाइन किया जाता था। अगर कोई इंडिविजुअल मेंटली इल है तो उसे ये कहा जाता था कि डेमन या इवल स्पिरिट्स की पोजेशन है, या फिर मेल एडजस्टमेंट को स्टेट ऑफ सिन कंसिडर किया जाता था। बट अब अगर देखें तो प्रॉपर अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए या इंडिविजुअल की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। अबनॉर्मल बिहेवियर की अगर बात की जाए तो हर इंडिविजुअल अबनॉर्मल बिहेवियर को अपने तरीके से डिफ़ाइन करता है। इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, जिसके बहुत से रीज़न हैं। सबसे पहले तो ये कि हर इंडिविजुअल का जो अबनॉर्मल बिहेवियर है उसके फ़ीचर्स डिफरेंट होते हैं। कोई भी ऐसा स्पेसिफिक फ़ीचर हर एक इंडिविजुअल में नहीं पाया जाता जिसकी बेसिस पे हम एक डेफिनेशन प्रॉपर बना सकें। इसके अलावा अब भी अगर देखा जाए तो अबनॉर्मल बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनकी वजह से अबनॉर्मल बिहेवियर को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। 3 डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं अबनॉर्मल बिहेवियर की, जिनमें सबसे पहले आ जाती है कंफर्मिटी टू नॉर्म्स। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करता है तो इट मीन्स कि वो उसका बिहेवियर नॉर्मल है। और जब एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के नॉर्म से कंफर्म ना करे या फिर डेविएंट बिहेवियर शो करे तो इट मीन्स के उसको हम एबनॉर्मल कैटेगराइज करते हैं। एडवांटेजेस अगर देखे जाएं इस डेफिनेशन के तो चूँकि ये एक स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है जिसमें कट ऑफ स्कोर इस्टेब्लिश किए जाते हैं जो कि क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं, तो कट ऑफ स्कोर हेल्प करते हैं बिहेवियर को कैटेगराइज करने में कि वेदर ये बिहेवियर नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है। इसके अलावा इस डेफिनेशन की एक इंट्यूटिव अपील है क्योंकि जिन बिहेवियर्स को हम खुद अबनॉर्मल कंसिडर करते हैं तो जब हम किसी दूसरे में वो बिहेवियर देखते हैं तो हम इजीली उस बिहेवियर को इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल बिहेवियर है। प्रॉब्लम्स अगर देखें इस डेफिनेशन के तो सबसे पहले तो आ जाता है चॉइस ऑफ कट ऑफ पॉइंट्स कि कट ऑफ पॉइंट्स में रेशनल जस्टिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो कट ऑफ पॉइंट जो है वो 70 पे सेट किया गया है। आईक्यू लेवल अगर 70 से कम आएगा तो हम उस इंडिविजुअल को मेंटली रिटार्डेड कंसिडर करेंगे। तो क्या एक इंडिविजुअल जिसका स्कोर 69 आ रहा है तो हम उसको भी मेंटली रिटार्डेड कंसिडर करेंगे। इसके अलावा डेविएशन, नंबर ऑफ़ डेविएशंस का प्रॉब्लम आ गया कि अगर एक इंडिविजुअल जस्ट 2 और 3 वेज में डेविएंट बिहेवियर शो कर रहा है तो क्या हम फिर भी उसको क्लासिफाई करेंगे कि इसका बिहेवियर डेविएंट है। ओवरऑल हम उसको ये कह देंगे। थर्ड जो आ जाता है वह कल्चरल रिलेटिविटी का। तो इसमें यह कि डेविएंट बिहेवियर्स कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। एक कल्चर में जिस बिहेवियर को डेविएंट कंसिडर किया जाता है मे बी दूसरे कल्चर में उस बिहेवियर को डेविएंट कंसिडर ना किया जाता हो। दूसरी डेफिनेशन आ जाती है सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस। तो सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस के अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसके बिहेवियर को कैटेगराइज करते हैं कि क्या उसका बिहेवियर नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल एंशियस है तो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो मेल एडजस्टेड है। एडवांटेजेस अगर देखे जाए इस डेफिनेशन के तो सबसे पहले तो ये कि इंडिविजुअल अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को खुद असेस कर सकता है और जब उससे पूछा जाए उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में तो वो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकता है। प्रॉब्लम इस डेफिनेशन में ये आता है कि मोस्टली हम जिन इंडिविजुअल्स को डिसऑर्डर्ड कंसिडर कर रहे होते हैं उनमें किसी भी किस्म का सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस नहीं पाया जाता। तो ये इस डेफिनेशन की एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है डिसेबिलिटी और डिसफंक्शन।
तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर को तब अबनॉर्मल कंसिडर किया जाएगा जब वो इंडिविजुअल के लिए सोशल या ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। एडवांटेज अगर देखा जाए इस डेफिनेशन का, तो जो इंडिविजुअल सोशल या ऑक्यूपेशनल स्फेयर में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो वो ख़ुद ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे। इसके अलावा वो अपने प्रॉब्लम से अवेयर भी होंगे। प्रॉब्लम जो आ जाता है इस डेफिनेशन का वो ये है कि सोशल और ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन के लिए कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं किया गया जिसकी बेसिस पर किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को अबनॉर्मल कंसिडर किया जाए। नेक्स्ट आ जाती है मेंटल इलनेस। तो एबनॉर्मल बिहेवियर की तरह मेंटल इलनेस की भी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं थी, बट चूँकि मेंटल इलनेस को डिफ़ाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट था तो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने DSM-4 में मेंटल डिसऑर्डर्स को इस तरह से डिफ़ाइन किया। मेंटल डिसऑर्डर एक बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है जो कि किसी भी इंडिविजुअल में डिस्ट्रेस या डिसेबिलिटी कॉज करता है और जिसकी वजह से सफरिंग, डेथ, पेन, डिसेबिलिटी या लॉस ऑफ फ्रीडम का जो रिस्क है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है।